स्टूडेंट, ये कैश बुक चैप्टर से रिलेटेड है 11 क्लास का। देखिएगा, ये 3 कॉलम कैश बुक है। घर किस तरह से बनेगा पूरा ऑडियो सुन लीजिएगा। बाद में मत कहिएगा कि सर हमसे बना नहीं, दिक्कत ये हुआ वो हो गया, क्योंकि मैं बारीकी से इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, लिखा हुआ है ओपन अ कैश बुक ऑफ द ट्रांजेक्शन, एंटर द ट्रांजेक्शन। ये बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस है, साथ में डिस्काउंट वगैरह का भी एंट्री है, इसलिए घर बनेगा डेट पार्टिकुलर कैश बैंक डिस्काउंट। ये डेबिट पल्ला हो गया। क्रेडिट पल्ला में जब जाओगे तो क्रेडिट पल्ला में भी आपका होगा डेट पार्टिकुलर कैश डिस्काउंट और बैंक, यानी कैश बैंक डिस्काउंट। ठीक है, कॉपी को आप इस तरह से ना करके आप कॉपी को क्या कीजिएगा, इस तरह से सीधा कर लीजिएगा, ताकि बारीकी से डेट पार्टिकुलर जेब कैश बैंक डिस्काउंट, फिर डेट पार्टिकुलर जेब कैश बैंक डिस्काउंट का घर बना ले। ठीक है, अब आगे सुनिए। आज का क्लास में मैंने आपको बताया था, इसलिए बारीकी से देखिएगा। बैलेंस एट बैंक, बैंक का आपका बैलेंस है 5500, तो टू बैलेंस बीडी लिख के बैंक में चढ़ाएगा। कैश का बैलेंस है तो 1250 कैश में चढ़ाएगा। ठीक है, स्टूडेंट, और नया चीज़ सुनिए। आप लोग को बताया था कि एक एग्जाम्पल की जिधर गाई जाती है उधर ही पूछ जाता है, उसी प्रकार यदि कैश आ रहा तो डिस्काउंट भी आएगा, बैंक जा रहा तो डिस्काउंट भी जाएगा। अब ज़रा बारीकी से सुनिए। लिखा हुआ 2 तारीख को रिसीव फ्रॉम के कॉल से 500 रुपये मेरे पास आ रहा, अलाउड हिम डिस्काउंट 50 रुपीज़। तो डेबिट में लिखाएगा पार्टिकुलर में क्या, टू के कॉल 500, और उसी का डिस्काउंट कॉलम में 50 चढ़ा देना, बैंक में डैश कर देना। उसके बाद आप देखोगे 13 तारीख को क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचे तो सेल के नाम से पैसा आ रहा है। पेड बनर्जी बाय चेक, बनर्जी को चेक काट के दिए तो पैसा बैंक से घट रहा है बनर्जी के नाम से। डिस्काउंट है 120, तो यदि बैंक जा रहा तो डिस्काउंट भी जाएगा। 15 तारीख को देखोगे लिखा हुआ है सैलरी पेड टू इन कैश स्टाफ इन कैश, स्टाफ को सैलरी दिया तो पैसा जा रहा है सैलरी के नाम से, काम खत्म। विथड्रू फॉर बैंक फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए पैसा निकालेंगे तो इफेक्ट इन टू साइड कॉन्ट्रा एंट्री होगा, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था ना, यदि बैंक से पैसा निकालते तो बैंक घटेगा और इधर कैश हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 27 तारीख को परचेज टाइपराइटर एंड पेड बाय चेक, टाइपराइटर मेरे पास आया और चेक से पेमेंट किया तो बैंक हमारा घटेगा, किस नाम से, टाइपराइटर के नाम से 500। ये ध्यान रखिएगा। उसका दोनों साइड कीजिएगा, एक एक करके ही जोड़िएगा। अंकिता तुम खास कर गलती नहीं करेगी। डेबिट अमाउंट एक तरफ देखना, वही अमाउंट क्रेडिट में लिखना, जो सीडी बचा सीडी से उल्टा साइड बीडी कर देना। उसके बाद एक कैश के बाद बैंक से भिड़ना, बैंक में भी दोनों साइड में जो ज़्यादा उसको पहले जोड़ना, वही अमाउंट सेकंड साइड में भी लिखना है। जो बैलेंस सीडी निकला सीडी का उल्टा साइड बीडी ले जाकर निकाल देना है। ठीक है, प्लस डिस्काउंट डेबिट का जितना उतना ही लिख के छोड़ देना, क्रेडिट का जितना उतना ही लिख के छोड़ देना, क्योंकि उसका सीडीबीडी करने की ज़रूरत हमें नहीं है। वो एग्ज़ाम में उसका सीडीबीडी नहीं होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को क्लास में बताया हूँ।